हेलो एवरीवन, आज है 3 अप्रैल और आज हम लोग 3 अप्रैल से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आज कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है, यानी कि घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोनों कंट्री, तजाकिस्तान और अजरबैजान। इन दोनों कंट्रीज को डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री जो है घोषित कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है अब मलेरिया के केसेस यहाँ पर नहीं है। ठीक है। और अजरबैजान और ये तजाकिस्तान, आप लोगों को ये पता ही है, जो ये इस्लामिक कंट्रीज पड़ जाती है। अब डब्ल्यूएचओ की बात आई है तो डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1948 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड जो यूरोप में है वहां पर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो टेड्रोस टेड्रोस इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अब हम कंट्रीज को मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए इन कंट्रीज का। तो मैंने आपको यहाँ पे एक सेकंड। तो यहाँ पर तजाकिस्तान की लोकेशन पड़ जाती है। और यहाँ पर ये जो ऑरेंज कंट्री है ये दिख रहा है, ये अजरबैजान पड़ जाता है। ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पर ये जो कंट्रीज है डिस्कस कर लिया। अब मैंने आपको ये कैस्पियन सी का जो है ना एक ट्रिक बताई हुई है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी कंट्रीज इससे सीमा साझा करती है। तो कैस्पियन सी, आपको पता है कैस्पियन सागर, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील कह सकते हो आपको दुनिया की, तो वो यही हो जाती है। तो इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, कृति। तो के से यहाँ पर कजाकिस्तान इससे सीमा साझा करता है यहाँ पर, और आर से ये रशिया यहाँ पर इससे सीमा साझा करता है, ब्राउन कलर। और उसके बाद ए से यहाँ पर अजरबैजान ही इससे सीमा साझा करता है। और टी से यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान आपको दिखाई दे रहा है ये, और पिंक कलर तुर्कमेनिस्तान। और उसके बाद से जो आई है तो यहाँ पे ईरान आपको इसमें सीमा साझा करता दिखाई दे रहा है। तो टोटल 5 देश ऐसे हैं जो यहाँ पे इससे सीमा साझा करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये जो सागर आपको दिखाई दे रहा है कजाकिस्तान, और यहाँ उज्बेकिस्तान के नीचे, तो ये अरल सागर है, इसलिए चर्चा में था क्योंकि इसका 90% पानी अब सूख चुका है। ठीक है। और कजाकिस्तान इसलिए चर्चे में था क्योंकि कजाकिस्तान की राजधानी अभी ये जो अस्ताना है इससे बदलकर इसने नूर सुल्तान करी थी, फिर दोबारा ही इसने जो है अस्ताना कर दी है। तुर्की और यहाँ पर एशियाई देश पड़ जाते हैं। तो ये यहाँ तुर्की और सीरिया में भूकंप के कारण ये चर्चा में थे। ठीक है। और यहाँ पर यूक्रेन की लोकेशन पड़ जाती है जो काला सागर इसके जो है सीमा साझा करता है, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अफगानिस्तान अभी चर्चा में क्यों था, मैंने आपको एक जो टेररिज्म इंडेक्स है वो बताया था, जिसमें अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकवाद है और इस सूचकांक पे भारत 13वें नंबर पर था। ठीक है। चाइना की लोकेशन यहाँ पड़ जाती है। चाइना के अभी तीसरी बार लगातार राष्ट्रपति शी जिनपिंग बने हैं। तो ये इस कारण से कोई ना कोई कंट्री चर्चे में थी। और कुछ जीके फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो मलावी मलावी एक अफ्रीकी देश है, मैंने आपको बताया अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहा जाता है क्योंकि इसके यहाँ के पहाड़ों और झीलों के कारण। तो मलावी में अभी इसलिए फेमस था, ये चर्चे में था, फेराडी नाम का जो चक्रवात है, तूफान है, यही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मार्ग पर दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंचाई की हाई ट्रेन का परीक्षण किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली से जयपुर। आप लोग जानते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस सब जगह चलाई जा रही है। तो अब इसमें जो लंबाई नहीं है ट्रेन की, ये ऊंचाई है। तो पूरी दुनिया में ऐसी ये ट्रेन है जो 7.2 मीटर की ऊंचाई की है। और इसका जो परीक्षण, इसका जो रूट है वो दिल्ली से जयपुर में किया गया है, वंदे भारत एक्सप्रेस है। और इसकी जो हाइट है ऐसे ये 7.2% है। और वंदे भारत एक्सप्रेस की बात आई है, अभी थोड़े टाइम पहले ही जो 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है, नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन कहाँ से किया था, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम से और तेलंगाना के सिकंदराबाद तक किया था। ठीक है। अब हम अदर ऑप्शंस भी ट्रेन या रूट से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो बनारस से डिब्रूगढ़, तो असम में है ये डिब्रूगढ़। और ये जो बनारस या वाराणसी उत्तर प्रदेश आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर अभी सबसे लंबी क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई थी
कितने किलोमीटर लंबी है ये? तो ये 3200 किलोमीटर लंबी सर्विस है। अहमदाबाद से मुंबई की बात करें तो अभी मैंने आपको कराया था, जो भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी वो अहमदाबाद से मुंबई में चलेगी जापान की सहायता से। श्रीनगर से कन्याकुमारी मैंने आपको बताया, इस बार भारत की सबसे लंबी जो रेस आयोजित की गई 2022 में, थोड़े टाइम पहले, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये आयोजित की गई थी सबसे लंबी रेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 144। और मतलब किसकी द्वारा? ये आर्टन कैपिटल द्वारा जारी की गई है। और इससे पहले मैंने आपको एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कराया था 2023 का, वो भी था। अब ये आर्टन कैपिटल ने जारी किया है, जिसमें भारत को 144 रैंक मिली है। और इसमें यूएई यानी कि सऊदी अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है फर्स्ट नंबर पर है। और पहले मैंने जब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कराया था उसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? 85 थी। और उसमें टॉप पर कौन था? जापान था, और साथ ही में सिंगापुर। तो अब ये आर्टन कैपिटल की जारी की गई है, जिसमें भारत की रैंक 144। अब अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे रैंकिंग से रिलेटेड। तो 126 अभी हाल ही में 2023 की जो हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की गई है, जिसमें लगातार फिनलैंड टॉप पर है। और इस बार भारत ने बढ़ोतरी की है 10 अंक की, 126 नंबर पे रहा। और पिछले साल ये 136 नंबर पे था। 46 की बात करें, अभी जो लोकतंत्र जो सूचकांक जारी किया गया था उसमें जो लोकतंत्र में ये नॉर्वे टॉप पर था, और इसमें भारत की रैंकिंग 46 है। तीसरा, तो अभी मैंने आपको बताया कि एक इंडेक्स जारी किया गया था कि सबसे ज्यादा जो अरबपति है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो उसमें भारत की रैंकिंग तीसरी थी। और टॉप पर था अमेरिका, उसके बाद चाइना, फिर अपने भारत का स्थान था। कुछ अदर मैं आपको बताऊं जो इंडेक्स जारी किए गए, जो सबसे ज्यादा जो आतंकवाद है वो अफगानिस्तान में, इसमें भारत का 13वां सूचकांक था। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी रैंक जारी हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसको अपना आधिकारिक भागीदार यानी कि आप लोग ऑफिशियल पार्टनर्स हर जो एपिसोड वगैरह जो होते हैं उनके सुनते होंगे, तो ये जो हर्बल लाइफ है, हर्बल लाइफ को टाटा आईपीएल ने अपना इस बार का 2023 का ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। और ये शुरू हो चुके हैं आईपीएल। और आईपीएल की बात आई है तो इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में ही हो जाएगा। और टाटा कंपनी इसे स्पॉन्सर करती है, यानी कि इनको करती है निर्देशन। और ऑफिशियल पार्टनर इसके हर्बल लाइफ कंपनी जो है ये बढ़ गई है। पिछली बार की आईपीएल की बात करें तो कौन सी टीम जीती थी? तो ये गुजरात टाइटंस जीती थी। और पहले जो है 8 टीमें हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल से इसमें 10 टीम हुई थी, जिसमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ जॉन्ट्स थे। और अभी थोड़े टाइम पहले ही सबसे पहली बार 2023 में वुमेन्स का आईपीएल किया गया था, जिसमें से कौन सी टीम जीती है? तो इसमें मुंबई इंडियंस जीती है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। ठीक है, और सबसे पहले ये महिलाओं का भारत ने ही आयोजित किया है आईपीएल। और इसका एक और फैक्ट था, तो जो मुंबई इंडियंस जीती है ना, इनकी जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर की अगुवाई पे ये जीता गया है। अब हम अदर ऑप्शंस भी, कंपनीज या कुछ ऐसी चीजें जो चर्चा में रहे उससे करेंगे। तो पेटीएम अभी चर्चा में था, मैंने आपको बताया यूपीआई लाइट जो फीचर है लॉन्च करने वाले पहली कंपनी बन गई है। पेटीएम की स्थापना ये 2010 में की गई थी, और विजय शेखर शर्मा ने की थी। वन वेब की बात करें तो अभी एक मैंने आपको बताया था, ये ब्रिटेन की कंपनी है। और भारत की इसरो कंपनी ने मिलकर अभी इसके साथ एक रॉकेट लॉन्च किया है LVM-3, जिसमें 36 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए गए। ठीक है, फर्स्ट इंडियन बैंक, तो ये बैंक चर्चा में था क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक जो दिवालिया हो गया, उसको फर्स्ट इंडियन बैंक, ये अमेरिका का है, इसने खरीदा है अभी हाल ही में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये राजस्थान है जिसने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है। राजस्थान जो है 30 मार्च और 1949 को आज़ादी के 2 साल बाद इसका जो है फाउंडेशन हुआ था। और किसने किया था इसकी अगुवाई? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, राजस्थान आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान है ना, राजाओं का ये जो राज्य है इसको कहा जाता है राजस्थान को। राजस्थान के जो अभी कुछ करंट के अफेयर डिस्कस करें तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है ये हो जाएंगे अशोक सिंह गहलोत। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। थोड़ा टाइम पहले वन साइड बिल लाने वाला यानी कि अंधता नियम कानून लाने वाला पहला राज्य था।
और राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य था, यही राजस्थान बना था। राजस्थान में ही जो बालिका पंचायत जो लागू करने वाला पहला राज्य, ये राजस्थान ही बना था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो अदालत लागू करने वाला पहला राज्य यही बना था। ठीक है, तो अब देख लेंगे अदर ऑप्शंस राज्य के फाउंडेशन से। तो बिहार, बिहार ने भी अभी 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है और इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 में की गई थी बिहार की राजधानी पटना, और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नागालैंड की बात करें तो अभी 2022 के दिसंबर में ही 1 दिसंबर को नागालैंड अपना स्थापना दिवस मनाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल के तौर पर, जो 10 दिन का होता है। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। और अभी उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 को मनाता है, और 2000 में झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी स्थापना हुई। तो ये उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून, पुष्कर सिंह धामी इसके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी सेलिब्रेट किया 9 नवंबर को। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को, ये भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कानून का समान संरक्षण वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो हमारी प्रस्तावना में आपने देखा होगा कानून के प्रति समानता है, संप्रभुता है। ठीक है, तो ये हमने अमेरिका से लिया है। और क्या क्या लिया हमने अमेरिका से? तो ये संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, महाअभियोग प्रक्रिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये सब हमने अमेरिका से लिया। साउथ अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ली अनुच्छेद 368 के तहत। और ब्रिटेन से हमने जो जितने भी आपको विधि का शासन या फिर कानून से रिलेटेड चीजें आए, तो वह हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने विभिन्न प्रांतों के लिए 249 सदस्य चुने जाने थे, इनमें से कितने प्रतिनिधि कांग्रेस के थे? यानी कि जो प्रांत यानी कि राज्यों से 249 थे, जिसमें कांग्रेस के सदस्य पूछे हैं, तो ये 208 थे। आप लोग जानते हैं संविधान सभा के गठन के लिए कुल जो है 389 सदस्य चुने गए थे, जिसमें से 93 देसी रियासतों में से थे और 15 इस संख्या इसमें महिला की थी। ठीक है, और वैसे 362 रियासतें थी अपनी। 22 की बात करें तो अभी मैंने बताया लोक लेखा समिति के 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 राज्यसभा सॉरी लोकसभा और 7 इसमें राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए, और ये मिसप्रिंट हो गया, ये क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन जो हत्याकांड था, रोबरी केस था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके नायक कौन थे काकोरी हत्याकांड, ट्रेन हत्याकांड के? तो इसके थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह को अभी हमने डे मनाया है कि 31 मार्च और 23 मार्च 1931 में से फांसी दी गई थी इन्हें। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में स्थापित एयर कंडीशनर को क्या नियंत्रित करता है? मतलब जो एयर कंडीशनर एसी होता है ना, जिसे वातानुकूलित भी कहते हैं, वो क्या कंट्रोल करता है कमरे का? तो ये कमरे का आर्द्रता और टेम्परेचर, ये दोनों कंट्रोल करता है, क्योंकि टेम्परेचर आपको पता है, टेम्परेचर तो होगा ही, साथ साथ नमी भी ये कंट्रोल करता है एयर कंडीशनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जब कृत्रिम वर्षा कराई जाती है तो उसमें किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर आयोडाइड को उपयोग किया जाता है। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, आप लोगों ने 1984 की जो भोपाल गैस त्रास दिया है, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ही थी तबाही का कारण। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो प्लास्टर होता है ना, उसमें यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, क्योंकि इसमें लोकप्रिय सदन कहा है, यानी कि लोगों का प्रिय। और आप जानते हैं लोकसभा लोगों के लिए चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए इसका यही राइट आंसर है। और लोकसभा सबसे निचला सदन होता है, और ये जो है भंग हो सकती है ना, 5 साल का इसका कार्यकाल होता है, और 25 साल जो होती है लोकसभा में शामिल होने की उम्र। राज्यसभा को वरिष्ठों का जो है सदन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो एज होती है वो 30 साल यानी कि लोकसभा से ज्यादा होती है। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया?
तो ये लागू किए गए थे 1949 में। आप लोग जानते हैं 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो नागरिकता के प्रावधान इसमें तभी जोड़े गए थे। 1946 में संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी, जिसमें से 9, 11 और 13 दिसंबर को हुई थी, ठीक है, जिसमें अस्थायी थे डॉक्टर सचिदा सिन्हा, और फिर स्थायी बने थे 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 13 को जो है ये फिर जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बना था। 1947 तो आप जानते हैं देश आजाद हुआ। और नागरिकता की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के प्रावधान है, भाग 2 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन संविधान पांडुलिपि समिति के सदस्य जो है नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू नहीं थे इसमें, ठीक है, और के एम मुंशी वगैरह थे, ठीक है। के एम और डॉक्टर अंबेडकर तो आपको पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु की वैभवता शुरुआत प्रमाण मिला था? यानी कि लोह का जो लोहे की धातु है उनका यूज का प्रमाण मिला था, तो ये अतरंजी खेड़ा, इसमें इनका प्रमाण मिला गया था, ठीक है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न, जितने भी जीके अदर फैक्ट बन सकते हैं उन सभी को कवर किया है हमने। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।